एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम सिंह की दुनिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ दिवाली से एक दिन पहले। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें करना था वो घर की साफ़ सफाई, जो मैंने पहले ही कर दी थी, बस उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मैंने खुद से घर में जितनी भी लाइट्स लगानी थी, जितनी भी स्ट्रिंग लाइट्स लगानी थी, वो मैंने खुद लगाई थी। और मुझे इतना आता तो नहीं था, पर मैंने फिर भी कोशिश की और जैसे मुझसे लग पाया मैंने उसे लगाई। यहाँ मैं लाइट्स लगा रही थी, घर में मम्मी स्वीट्स बना रही थी, जिसकी आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी। खोया बन रहा था लड्डू और पेड़ों के लिए, दही बड़े भी बने थे, रसगुल्ले भी बने थे और काफ़ी सारी स्वीट्स बनी थी। तो लाइट्स तो मैंने लगा दी थी और रात के टाइम पे इसका व्यू कुछ इस तरीके से था। मैंने जो दिए की लाइट्स थी वो भी लगाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि खुद से मैंने इतना कुछ किया। अगले दिन हम गए फिर मार्केट, पूजा का सामान लेना था। पूजा के लिए हमें प्रसाद के लिए सामान लेना था और दिए और काफ़ी सारे पूजा के सामान के लिए हम बाहर गए थे। तो सबसे पहले हम गए थे गुरुदेव ज्वेलर्स के यहाँ पे, क्योंकि धनतेरस था और हमारे यहाँ धनतेरस पे कोई ना कोई सामान ज़रूर लिया जाता है। तो हमने पायल खरीदी थी मेरे भाई की बेटी के लिए और उसके बाद हमने दिए, खील, खिलौने, पूजा के सामान की चीज़ें, ये सब खरीदा था। इतना रश था और इतने प्यारे प्यारे दिए थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं खील देख रही हूँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे मुझे ज़रूर बताना, बट दिवाली के टाइम पे ही ये यहाँ मिलता है। और ये जो मैंने पिंक कलर का पकड़ा है, ये इसे खिलौना बोलते हैं। ये शुगर सिरप से ही बनता है। और जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैदराबाद का मॉन्यूमेंट है, चार मीनार। और बहुत सारे डिज़ाइंस में थे, पिकॉक, बर्ड और बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें थी। दिए, रंगोली के स्टेंसिल्स और कलर्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था शॉप करते करते। हम थक तो बहुत गए थे, गर्मी भी बहुत थी, बट फिर भी हमने फाइनली दिए खरीद लिए थे। और छोटे वाले दिए और एक बड़ा दिया जो हम पूजा में रखेंगे, जो पूरी रात जलता है। और उसके बाद ये मुझे छोटे छोटे मटकों का एक सेट दिखा था, 3 का सेट था, जो मुझे पता चला वहाँ जाके कि ये हम डोर के एंट्रेंस में रखते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट किए हुए छोटे छोटे से मटके थे, जिन्हें कलश भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। हमने जितना भी सामान लिया था, हमने इन्हीं आंटी से लिया था। ये छोटी सी शॉप थी इनकी रोड साइड में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब मैं ऐसे करूं। उसके बाद फिर हमने और भी शॉप्स एक्सप्लोर की, क्योंकि हर शॉप पे अलग अलग आइटम्स एंड अलग अलग मटेरियल था। मंदिर सजाने के लिए हमें फूलों की माला भी चाहिए थी, तो इस दुकान पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ माला थी, वैरायटी ऑफ दिए भी थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊं। तो ये जो है, ये रंगोली बनाने के लिए एक स्टेंसिल है। और ये देखिए 4 का सेट दिया था, बट मुझे सबसे अच्छा दिया ये ब्राउन वाला लगा था। अगर हॉल में आप फ्लावर की रंगोली, फूलों से रंगोली बना के बीच में 3-4 ऐसे दिए रख दें तो बहुत ही सुंदर लुक आए।
पे प्लास्टिक पे रंगोली जो स्टिकर की तरह यूज़ करते हैं वो भी अवेलेबल थी, पोस्टर्स अवेलेबल थे। और उसके बाद फिर हम गए ग्रॉसरी शॉप पे। ये हमें ये फेस्टिव सीज़न में जितने भी सामान की हमें ज़रूरत थी हम यहीं से ख़रीदते हैं उसे। मूंगफली, खाने के लिए छोले, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स एंड जो भी ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल हम खाएंगे वो सारा सामान हमने यहाँ से ख़रीदा था। और इन सब का कुछ बिल आ गया था 2149। और सामान सब ख़रीदने के बाद हम चले गए घर। और जब हम जा रहे थे तो मैंने देखा रोड साइड में छोटे छोटे से स्टॉल्स लगा के कोई दिए बेच रहा था, कोई फ्लावर्स बेच रहा था, कोई लाइट्स बेच रहा था, कोई रंगोली के लिए कलर्स बेच रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस हम घर पहुंचने ही वाले थे बट हमें लग गई बहुत ज़ोर से भूख। हम जब सुबह गए थे तो कुछ खा के भी नहीं गए थे, तो हम पहुंच गए दिल्ली मिठाई वाला उनकी शॉप पे जहां वो भैया गोलगप्पे भी लगाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, ये शॉप यापराल में है। जो लोग यापराल में रहते हैं उन्हें पता होगा, मोर सुपरमार्केट के बगल में। इतना हाइजीन से ये लोग खिलाते हैं। आप अगर इनका टेक्निक भी देखें तो ये पानी में हाथ डालते ही नहीं हैं। इनके पास एक कंटेनर है जैसे एक्वागार्ड का आप स्विच दबाते हैं पानी आता है, वैसे ही यहाँ पे भी टेक्निक है और बहुत अच्छा टेस्ट में होता है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। प्लस उसी के बगल में पटाखों की भी दुकान थी, क्रैकर्स की शॉप थी और इतने सारे क्रैकर्स। हालांकि मुझे डर बहुत लगता है बट मैंने सोचा कि मैं एक बार जाके देख लेती हूँ। तो यहाँ फुलझड़ी, छोटी छोटी माचिस, मैच बॉक्स, स्पार्कल्स, अनार और बहुत सारे बड़े बड़े बॉम्ब्स भी थे जो मेरे आउट ऑफ रीच ही थे पूरे। भैया ने हमें एक बॉम्ब ये जिसे फ्लोर पे ऐसे मारते हैं ये दिया था, बट मैं ये भी नहीं चला पाई। मेरी तो इतनी हालत ख़राब थी, तो मेरे से तो डर के मारे मैंने तो चला ही नहीं पाया। और सब मुझ पे हंस भी पड़े कि अरे ये भी नहीं चला पा रही। तो फिर मैंने फाइनली भाभी को दे दिया था कि भाभी आप फोड़ो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। छोटा सा बॉम्ब था बट इतनी जोर से आवाज आई थी और कितना सारा धुआं भी निकला था। उसके बाद हम गए स्वीट शॉप, सेम दिल्ली स्वीट शॉप वाले भैया के पास। वहाँ से स्वीट खरीद के फिर हम घर चले गए थे। और घर जाते ही हमें हमारे घर के 3 बच्चे जो हमारा वेट कर रहे थे और अमरूद खा रहे थे। फिर मैंने मम्मी को हमने क्या क्या ख़रीदा वो दिखाया। ये मैंने टो रिंग्स, जिन्हें बिछिया भी बोलते हैं, ये ख़रीदा था अपने लिए। और जो मैंने आपको बताया था बेबी के लिए पायल ख़रीदी थी, वो पायल ये हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो पहन के कितनी खुश थी। वो बार बार यहाँ से वहाँ चल रही थी। लग रहा था इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे अगले पार्ट में मिलती हूँ। बाय।